नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सिप्री ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है और भारत का पहले जो परमाणु हथियार की संख्या है वह 172 हुआ करता था। पिछले कुछ रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि यह बढ़कर के 180 तक हो गया है, लेकिन ताज़ा जानकारी जो सिप्री के द्वारा दिया गया है वह कह रहा है कि 190 तक हो गया है और यह भी संकेत दिए गए हैं कि भारत 12 परमाणु हथियार को पिछले साल तैनात किया है, जो पूरी तरह से इस बात के लिए तैनात की गई है कि कभी भी अटैक किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सिप्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से भारत के अलावा चीन और चीन के अलावा अमेरिका, रसिया, ये तमाम देश जो हैं अपनी परमाणु हथियार के जकरे में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और किस तरह से एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर खर्च किया जा रहा है और ये तमाम जानकारी 2025 को लेकर के दी गई है। एक बात ध्यान रखिए कि सिप्री जो जानकारी देती है ना, दरअसल इस संस्था के पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं रहते हैं। आप समझिए, एग्जैक्ट आंकड़े कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत सरकार हो गई या चीन की सरकार या पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के कभी आंकड़े जारी नहीं करती है, लेकिन सिप्री के द्वारा अनुमान लगाया जाता है और खास करके ये तीनों देश जो हैं, तीनों पड़ोसी भी हैं, चाहे वो चीन हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, तीनों पड़ोसी हैं, तीनों परमाणु संपन्न हैं और तीनों के बीच इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन अपने परमाणु हथियार पर अधिक से अधिक खर्च करे और कौन अपने पास कितने अधिक से अधिक परमाणु हथियार को जमा कर ले। हालांकि पाकिस्तान के बारे में अभी तक ये जानकारी मिला है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार के जखीरा में कोई वृद्धि नहीं किया है। चूंकि पाकिस्तान के पास जो आंकड़ा है वह 170 का है, बताया गया है कि यह अभी भी बरकरार है। भारत के विषय में कहा जा रहा है कि ये 190 तक पहुंच गया है और चीन और इजाफा कर रहा है तेजी से। देखिए, दुनिया के जो तमाम देश हैं, खास करके 9 महत्वपूर्ण देश जिनके पास परमाणु हथियार है, अगर यहां से चर्चा करें यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के, हालांकि ये पुराना रिकॉर्ड है, अभी नया पर मैं आऊंगा फिर उस पर चर्चा करेंगे, तो ये 5000 प्लस है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस यूरोप में आपको दिखेगा। इजराइल भी उस देशों में शामिल है, कहा जाता है कि 90 परमाणु हथियार इसके पास है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास भी कहा जाता है कि 50 है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन दोनों देशों ने कभी सहमति नहीं जताई है, लेकिन कभी मना भी नहीं किया है कि मेरे पास एटम बम नहीं है, ये ध्यान देना है। इसके अलावा इस एरिया में ध्यान दीजिए, इस एरिया में 3 देश इकट्ठे हैं, उसमें भारत 172, ये पुराना है, अब 190 इसमें जोड़ दीजिए, है ना, ये बढ़ गया है आंकड़ा जो जारी किया। पाकिस्तान 170, जो अभी भी स्थिति ऐसा ही बना हुआ है, और चाइना 800, लेकिन चाइना के आंकड़े कितने हो सकते हैं सही मायने में इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चाइना कभी कह रहा है कि 620 है, कहीं किसी रिपोर्ट में आपको 600 दिखेगा, किसी में 800 दिखेगा, क्योंकि चीन के द्वारा सही जानकारी कभी आ ही नहीं पाता है, तो अनुमान लगाए जाते हैं। भारत के जो स्थिति है देखिए 190 तक यहां पर पहुंच गया है और यूएसए जो है वो 5042। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ रिपोर्ट में आपको कम या ज्यादा लगेगा आंकड़े एटम बम के। इसकी वजह क्या है कि कुछ देश जो है अपने परमाणु हथियार को रिटायर भी करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण देश अमेरिका भी है। अमेरिका में देखेंगे तो 5225 आपको पुराना आंकड़ा देखने को मिलेगा और 2025 का देखिए तो आपको 5042 ही देखने को मिलेगा। मामला बढ़ना चाहिए लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परमाणु हथियार को अमेरिका ने क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस भी ये करने की कोशिश लगातार करता रहता है। रसिया के पास देखिए 5420 परमाणु हथियार है और कहा जा रहा है कि चाइना और रसिया लगातार कोशिश कर रहा है कि परमाणु हथियार की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। भारत भी पीछे नहीं है। इसके अलावा अमेरिका संख्या बढ़ाने पर बहुत जोर नहीं दे रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि इसको अपडेट किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी से इसको लैस किया जाए। ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिसमें से अगर देखेंगे वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस जनवरी 2026 के आंकड़े, सबसे पहले हम इंडिया का ही देखेंगे, हम लोग भारतवासी हैं तो अपना देखेंगे। पहले 2025 का देखेंगे तो यहां पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। 26 में कहा गया है कि ये 12 जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। इसी तरह से अगर टोटल की आंकड़ा देखा जाए तो वो 190 आपको फिलहाल टोटल इन्वेंट्री भारत का शो हो रहा है। यूनाइटेड नेशन का मैंने पहले ही कहा, यूनाइटेड स्टेट का 5042 आपको देखने को मिलेगा, 5420 रसिया का, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, फ्रांस के पास 370 है, चाइना के पास
फिर चाइना पर मैं स्टार लगा देता हूं, चूंकि एग्जैक्ट जानकारी किसी को भी नहीं है, तो 620 बताया जा रहा है अनुमान के आधार पर। पाकिस्तान 170 लंबे समय से बना हुआ है, तो इसमें इजाफा इसने नहीं किया है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। नॉर्थ कोरिया, अब नॉर्थ कोरिया पर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया के विषय में पहले जो आंकड़े रहते रहे वो 50 का अनुमान था, इसके पास भी चूंकि प्रेस से निकल के सूचना नहीं आ पाता, लेकिन सिप्री का कहना है कि संभव है ये 60 तक हो चुका है। ठीक है, अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां दौरा पर गए हैं, तो ध्यान रखिए नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच कुछ बहुत बड़ा डील होने वाला है। और इजराइल के पास भी कहा जा रहा है कि 90 के आसपास है। ये दोनों देश पहले ही मैं बता चुका हूं, इस बात को लेकर के कंफर्मेशन नहीं दिए हैं कि इनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन मना भी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के पास लेकिन है। इसके अलावा एक और कंट्री, क्या नाम है, ईरान। ईरान को लेकर के अभी आप देखेंगे, ईरान पर जो लगातार हमला किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या से पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है, इस सब की वजह ईरान का जो है वो एटम ही है। वो ईरान चाहता है कि उसके पास उन्नत किस्म के यूरेनियम रखे और आगे चल करके वो इस हथियार पर काम कर सके। ट्रंप कह रहे हैं कि पूरा यूरेनियम हमें सौंप दो, है ना, तभी टेबल पर फैसला हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 देश फिलहाल दुनिया में ऐसे हैं सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इनके पास परमाणु हथियार हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो टोटल इन्वेंट्री पूरी दुनिया में है, उसमें कहा गया है कि 12,187 परमाणु हथियार पूरे दुनिया में 9 देशों के पास है, क्योंकि यही 9 देश जो है परमाणु संपन्न है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसमें से देखेंगे अगर, तो एशिया पर जरा ध्यान दीजिए। आप यहां पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका से केवल एक देश है, अमेरिका। ठीक है, बाकी कनाडा वगैरह के पास परमाणु हथियार है ही नहीं। दक्षिणी अमेरिका देखिए, इसमें आपको नजर ही नहीं आएगा, चिली, ब्राजील, पेरू कहीं है, कुछ कोई है ही नहीं। साउथ अफ्रीका से कोई देश यहां पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई नहीं। इसके अलावा चलिए जरा यूरोप में देखेंगे तो 2 देश परंपरागत तौर पर जो शक्तिशाली थे वही बने हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और ये दोनों अब अपने परमाणु जखीरा को नहीं बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन दोनों ने अपने बहुत सारे परमाणु हथियार को रिटायर भी किया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस ऐसे देश में शामिल है जो रिटायर कर रहे हैं धीरे धीरे परमाणु हथियार को, ये ध्यान रखना है। तो ये अपना जखीरा पहले से था तो बना करके रखे हुए, इन्वेंट्री बढ़ा नहीं रहे हैं, कम भी नहीं हो रहा है। हाँ, रिटायर हो रहा है तो कम होगा। रसिया, ध्यान रखिएगा, रसिया बढ़ा रहा है ना, चाइना, इंडिया बढ़ा रहा है। अब देखिए इस एरिया में से देखा जाए तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 देश जो हैं पड़ोसी हैं। अब देखा जाए पूरे दुनिया में इस तरह की 2 ही कंडीशन है। एक देखेंगे तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये दोनों पड़ोसी हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, पड़ोसी हैं, इनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता है। लेकिन यहां देखिए इन तीनों के बीच चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तीनों पड़ोसी हैं, तीनों परमाणु संपन्न है और तीनों रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, तीनों इस कोशिश में लगे रहते हैं कि परमाणु हथियार ज्यादा से ज्यादा इनके पास हो सके। यही कहा जा रहा है कि चिंता का सबब है। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि हम एशिया का जरा देखेंगे। हमने अलग अलग जगह का देख लिया, यूरोप में हमने 2 देख लिया, रसिया को यूरेशिया का हिस्सा है, तो एशिया में ही मान के चलते हैं, दोनों जगह कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर यहां पर देखेंगे, चाइना 1 कहां पर, एशिया में, इंडिया 2 कहां पर, एशिया में, पाकिस्तान 3 कहां पर, एशिया में, नॉर्थ कोरिया कहां पर, एशिया में, इजराइल कहां पर, एशिया में। और इन तीनों के साथ अगर बॉर्डर साझा करवा लेना तो चाइना का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से साझा होता है। आप सोचिए, ये चारों आसपास लगे हुए हैं एक लाइन से। तो सोचे, यहां पर सोचा जा सकता है कि अगर, और रसिया भी अगर आप एशिया में ही गिनेंगे तो 6 हो जाएगा। तो वो देश, वो तमाम देश जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जहां पर प्रॉब्लम है, उन सब के पास परमाणु हथियार है। ये सोचने की बात है। पाकिस्तान में एक नारा लगता था, पाकिस्तान के पास जब परमाणु हथियार नहीं था, भारत के पास परीक्षण कर लिया था, तो पाकिस्तान में नारा लगता था, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। और पाकिस्तान ने यही किया, घास की रोटी ही खाना पड़ गया, क्योंकि पूरा पैसा रक्षा बजट में खर्च हो गया। और रक्षा बजट में इतना खर्च हुआ कि घास की रोटी ही पाकिस्तान आज तक खा रहा है। भारत के विषय में सिप्री की रिपोर्ट कहता है कि भारत लगातार रक्षा स्थिति पर रणनीतिक दबाव अपनी बढ़ाता जा रहा है। भारत परमाणु हथियार के जखीरा में इजाफा करता जा रहा है। यहां पर इन 3 देशों का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया। चीन के पास 620, 190 और 170। इस रिपोर्ट के बाद निश्चित पाकिस्तान चौंक गया होगा कि भारत ने 190 कर लिया, बताओ हमारे पास 170 है। आप देखिएगा आने वाले समय में पाकिस्तान से खबर आएगी कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार की संख्या को बढ़ा लिया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा गर्त में गिर जाएगी।
ये भी होता है। जब जब पाकिस्तान अपनी रक्षा बजट को बढ़ाता है, पाकिस्तान की स्थिति खराब होती है। भारत अपनी रक्षा व्यय पर लगातार खर्च कर रहा है और कहा गया है कि 92.1 अरब डॉलर का रक्षा व्यय हुआ है और आधुनिकीकरण कर रहा है भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके भारत को यह समझ में आया है कि जितने भी हथियार होने चाहिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। खास करके आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा देखा क्या, S-400, ये कहां से हमने लिया साथियों, रसिया से। क्या था ये, एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, ठीक है। और ये इसी का नाम हम बदल दिया, हम लोग नाम बदल देते हैं, कोई चीज खरीदते हैं बाहर से तो इसका नाम हमने बदल के S-400 का क्या कर दिया, सुदर्शन। तो इसी के वजह से सारा जो स्ट्राइक हो रहा था, ड्रोन पाकिस्तान के तरफ से मिसाइल मारे जा रहे थे, खास करके आपने देखा गोल्डन टेम्पल पर भी अटैक किया गया जिसकी कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान की सेना ने किया। भारत ने इसी S-400 से सभी को रोक लिया। तो एक तरह से ये ढाल हमारे लिए है, रसिया से हमने ये डील किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत को ये समझ में आया है कि समय के साथ ये आवश्यक है कि अपने सैन्य हथियारों को, परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाए। चीन निश्चित तौर पर तीव्रता से सेना का विस्तार कर रहा है, भारत शस्त्र बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको एरिया के हिसाब से बताया कि जो कमजोर देश हैं, विकासशील देश हैं, वही हथियार ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको रक्षा व्यय कम करना है ताकि और जरूरी चीजों पर ये अधिक से अधिक खर्च कर सके। एशिया के परमाणु संतुलन का भविष्य क्या होगा, अब निश्चित तौर पर सिप्री के इस रिपोर्ट के बाद एक डिबेट शुरू हो गया है और कहा गया है कि एशिया के तमाम देश, जैसा मैंने गिन के बताया कि 5-6 तक, रसिया को हटा भी दे तो 5 देश तो एशिया से हैं, 9 देश के पास परमाणु हथियार है, 5 सीधे एशिया पे और रसिया भी जोड़ लेंगे तो वो भी एशिया वाला हिस्सा आ जाएगा। तो आप जरा सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एशिया में परमाणु हथियार की होड़ बढ़ती जा रही है। और ईरान, मैंने आपको बताया, ईरान भी एशिया का हिस्सा है, वह भी लगा हुआ है कि परमाणु हथियार बना के ही मारेंगे। तो सोचिए, ये एशिया में लगातार ये कंडीशन हो रहा है तो स्थिति खराब हो सकती है। ये तीनों देश जो हैं, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इनकी अपनी कहानी है। ये आपस में ही लगे रहे हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। रसिया का कहना है कि परमाणु हथियार की संख्या को हम कम नहीं करेंगे, तकरीबन 5400 प्लस चला जा चुका है, 620 चाइना। और अमेरिका परमाणु हथियार को बहुत बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहा है, वो इसको अपडेट करने पर जोर दे रहा है। ये बहुत स्मार्ट गेम खेलता है ना अमेरिका, तो ये चाह रहा है कि अपने परमाणु हथियार को हम अपडेट करें और पुराने जो इसके हथियार हैं उसको क्या करता है, ये रिटायर भी कर देता है। इसीलिए इसके पास अभी देखेंगे तो 5000 के आसपास बढ़ा है। तो इन तीनों देश का प्रभुत्व इस मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के देख करके ये लोग क्या कर रहे हैं, लगातार ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे हैं, खास करके चीन को देखते हुए। तो विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश इन्हीं 2 देशों के पास है। अभी हमने पूरा लिस्ट देखा और कहा गया 2025 में $119 इन्होंने खर्च किया है, 2024 की तुलना में 19% अधिक है। कहा गया कि समय के साथ इनमें इतनी समझदारी आएगी कि ये आर्मी पर, या आप कह सकते हैं कि इस डिफेंस के बजट को कम करेंगे, क्योंकि जन कल्याण के कार्य को फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मामला बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब देखिए, यहां पर ये तमाम वो देश हैं जिनका परमाणु पॉलिसी अलग है और ये तमाम देश जो हैं इनका अलग पॉलिसी है। खास करके दुनिया में 2 ऐसा देश है इस 9 में से जिसने इस बात को लेकर के अपनी पॉलिसी बनाई है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, जिसमें एक भारत भी है और दूसरा कौन है, चीन है। हालांकि कुछ स्तर पर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को लेकर के भी बातें की जाती है, हालांकि बहुत कंफर्म नहीं है। लेकिन भारत और चीन स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के घोषणा कर चुका है कि वह पहले कभी भी किसी भी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी ने उस पर अटैक किया या इसकी संभावना है कि भारत पर अटैक हो सकता है परमाणु हथियार का, तो भारत फिर उसके जवाब में इसका अटैक करेगा। ये हमने समझौता किया, साइन किया हमने। देखिए, फिलहाल जो कहा मैंने कि एटम बम के इन्वेंट्री की बात किया जाए तो 12,187 है, जिसमें से 9,745 तो एकदम तैयार बैठा है परमाणु हथियार की, कभी भी चलाया जा सकता है। 83% उसमें से भी अगर देखा जाए तो यूएस और रशिया के कंट्रोल में नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम देश, खास करके अमेरिका और रसिया, इन दोनों के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। बाकी के पास देखेंगे तो चीन आता है तीसरे नंबर पे, उसके पास 620 ही है, तो 1000 से भी सब कम हुआ, 500 के आसपास आ गया।
लेकिन इन दोनों के पास 5,000 है। तो 12,187 जो है उसमें 10,000 प्लस तो इन्हीं के पास है, साढ़े 10,000 कह लीजिए, बल्कि ये दोनों ही देश मिलके हैं। तो यही बातें की जा रही है कि इन दोनों देशों की संख्या कम करना चाहिए। चीन का जो तेजी से विस्तार हो रहा है, सिप्री का यह कहना है कि लगातार अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में सबसे अधिक अगर परमाणु हथियार में किसी एक देश ने वृद्धि की है तो वो चीन ही है, और लगातार बहुत तेजी से यह संख्या बढ़कर के 620 तक ये पहुंच गया है। यानी कि चीन के आसपास के जो देश हैं उनके लिए फिर यह खतरा बनता जा रहा है। और अगर इसमें देखा जाए जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पे स्पेंड कर रहे हैं उसमें अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स है, जो उसमें कहा गया है कि 69.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीन देखिए 13.5 पे पहुंच चुका है, यूनाइटेड किंगडम 12.6, रसिया 9.5। तो रसिया के पास हथियार ज्यादा हैं, खर्च कम कर रहा है, और यहां पर इसके पास हथियार भी ज्यादा हैं, खर्च भी ताबड़तोड़ कर रहा है। दूसरे नंबर पर चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो खर्च यहां पर कर सके। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 3-4 देश जो हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और रसिया, ये सब मिलकर के 2025 का रिपोर्ट कहता है कि 104.8 बिलियन डॉलर खर्च किया है अपने परमाणु हथियार पर। यह बेहद चिंता का विषय है कि ये देश लगातार कम क्यों नहीं रहे हो रहे हैं। चिंता यह है कि परमाणु हथियार का अगर खतरा बढ़ता है, 12,000 से अधिक परमाणु हथियार इस दुनिया में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जरा सोच सकते हैं इस दुनिया को कितनी बार नष्ट किया जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी कोई भूला नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह से वहां से खत्म होता है। और एआई का प्रभाव किस तरह से बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वजह से गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं परमाणु हथियार को चलाने में, क्योंकि मनुष्य का विवेक यहाँ नहीं अगर कभी काम करता है और एआई का इस्तेमाल हो गया तो गलती से ये बहुत बड़ा विनाशकारी चीजें हो सकता है। हथियारों को जिस तरह से लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है ये भी अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। कुल मिलाकर के मानवता की चुनौती को लेकर के बात की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय में अंधाधुंध वो तमाम पैसे जो जन कल्याण के लिए पूरी दुनिया में खर्च होना चाहिए था, यूएन के लाख कहने के बावजूद भी इन तमाम देशों ने अपने हथियार को बढ़ाने पर खर्च किया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में परमाणु हथियारों पर 470 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए गए हैं। यही पैसा सोचिए जरा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, गरीबी उन्मूलन पर खर्च किया जा सकता था। मैंने आपको बिटवीन द लाइन स्टडी करके एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे गरीब देश ही ज्यादा जो है हथियार खर्च कर रहे हैं, परमाणु हथियार ला रहे हैं। अमीर देशों को अब इसकी फिक्र नहीं रह गई है, और अमेरिका रसिया कर भी रहा है तो उसके पास बहुत पैसा है, वो बाकी चीजों पर अपना काम कर चुका है। तो इन देशों को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि भारत के लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि भारत के दोनों तरफ जो पड़ोसी है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के पास ऐसे वेपन्स हो जाए कि जो चीन का कोई भी छोड़ हो, कितनी भी दूर पर क्यों ना हो, यहां से हम वहां स्ट्राइक कर सके। तो लगातार भारत लंबी दूरी के मिसाइल परमाणु हथियार पर कोशिश कर रहा है। यह भी एक वजह है कि भारत का रक्षा बजट बढ़ जा रहा है। बाकी पाकिस्तान अब हमारे जद में पहले ही आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने दिखा भी दिया, पाकिस्तान को भी समझ में आ गई कि भारत से पंगा लेना अब बहुत दूर की बात हो गई है, भारत बहुत आगे निकल चुका है इस मसले में। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि भारत को अपने परमाणु हथियार की संख्या और बढ़ानी चाहिए या इतना ही स्टेबल कर देना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।